चुनावों में हार के बाद विपक्ष की ओर से कई बार ईवीएम का मुद्दा उठाया गया। लोकसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती के दौरान ईवीएम के साथ सारी वीवीपैट पर्चियां भी गिनने के लिए याचिका दायर की गई है। 2024 चुनाव में ईवीएम धांधली या मैच फिक्सिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका बीजेपी को दे दिया है। देश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का ऋणी रहेगा। इतना ट्रोल होने के बावजूद, इतनी धमकियों के बावजूद भी 600 वकीलों की आड़ में मोदी जी की चेतावनी के बाद भी सीजीआई चंद्रचूड़ अटल रहे और उन्होंने अब 2024 के चुनाव में घपला ना हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग को कड़ा संदेश दे दिया है और साथ में मोदी सरकार को भी नोटिस दिया है, जिससे मोदी जी और बीजेपी का 2024 का लोकसभा चुनाव टफ हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट को लेकर एक नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा गया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये नोटिस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की ओर से दायर की गई याचिकाओं के संदर्भ में जारी किया है। याचिका में मांग की गई थी कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। शीर्ष अदालत 17 मई को मामले की सुनवाई कर सकती है। ADR की याचिका में मांग की गई है कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए। बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग बूथ पर रैंडम तरीके से वीवीपैट पर्चियों का मिलान करता आया है। इंडिया टुडे में छपी कनु शारदा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नेहा राठी के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया कि यदि एक साथ सत्यापन किया गया और अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात किया गया तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की गिनती 5 से 6 घंटे में की जा सकती है। ADR की याचिका में यह भी बताया गया कि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 24 लाख वीवीपैट मशीनें खरीदी थी, जिसमें से लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियों को ही वेरीफाई किया जाता है। कांग्रेस ने वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को चुनाव के लिहाज से पहला महत्वपूर्ण कदम बताया है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले फैसला किया जाना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जय रमेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज वीवीपैट मुद्दे पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। ये लगातार दोहराया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। ये प्रतिनिधि मंडल ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 100% वीवीपैट की मांग कर रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियों के बीच संतुलन बनाने के लिए 100% चेकिंग जरूरी है, क्रॉस चेक जरूरी है। चुनावों में वीवीपैट की पर्चियों की पूरी गिनती की जाएगी। इस आदेश से बीजेपी शोक में आ गई है, क्योंकि इससे मैच फिक्सिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2019 चुनाव में 2014 से भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आए थे। आज उसी जीत पर सवाल पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 17.4 लाख वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ था। चुनाव आयोग ने इनमें से 6.5 लाख से अधिक वीवीपैट मशीनों को डिफेक्टिव यानी खराब बताया। यह सारी मशीनें एक ही सीरीज की है। एक ही सीरीज की लाखों मशीन खराब होना हैरान करने वाला है। दोस्तों, कुछ मशीनों का खराब होना नॉर्मल है, लेकिन 6.5 लाख करीब 37% की संख्या में खराब होना यह एक गंभीर मामला है। अब एक और बात समझिए, नियम के मुताबिक चुनाव आयोग को वीवीपैट की पर्चियों को कम से कम 12 महीने तक अपने पास रखना होता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट की पर्चियों को 4 महीने में ही नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, पहले चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, इसके बाद बदलाव आया। बैलेट पेपर की जगह ली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम ने, लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल में आने के बाद से कई लोग इस पर सवाल उठाते आ रहे हैं। बैलेट पेपर पर ठप्पा मारा जाता था, साफ नजर आता था कि वोट किसे पड़ा। वहीं ईवीएम में सारा काम भरोसे का होता है, लेकिन चुनावी स्पर्धा के बीच खाली भरोसे से काम नहीं चलता।
कई राजनीतिक दल इसे लेकर कोई रास्ता निकालने के लिए चुनाव आयोग पर जोर डालते रहे, तो चुनाव आयोग वीवीपैट लेकर आया। माने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रेल। ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ ही जुड़ी होती है। इससे हर वोट की एक रसीद निकलती है, जिसे वोटर देखकर तसल्ली कर सकता है कि उसने जिस कैंडिडेट के नाम के आगे का बटन दबाया वोट उसी को पड़ा, पर यह पर्ची वोटर घर नहीं ले जा सकता। इसे चुनाव आयोग अपने पास जमा करके रखता है। इसका फायदा यह है कि वोटों की गिनती के दौरान अगर विवाद हो जाए तो इन रसीदों को गिनकर फैसला किया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी वाले 400 पार कह रहे हैं, क्या ईवीएम में पहले से ही सेटिंग है? पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जब भी बीजेपी की जीत हुई तो वहां विपक्ष ने ईवीएम टेपरिंग का आरोप लगाया है। अब सवाल ये है, वीवीपैट पर क्या कोई फैसला आ सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।